हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एवन बायोलॉजी में। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो आपको हमने बताया कि आर.एच. विटेकर ने जो है जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया था: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। बट कुछ ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, वायरोइड्स, प्रियॉन्स, लाइकेंस, विटेकर ने इनको अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कोई भी स्पेस नहीं दिया, क्योंकि ये जनरली क्या है, ए सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है और अगर फ्री एनवायरनमेंट में है तो नॉन लिविंग है, यानी कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, यानी कि वो कोई भी बिहेवियर वहां शो नहीं करेंगे। दे लिव एज ए नॉन लिविंग। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले वायरस के बारे में। तो वायरस क्या है? वायरस एक इंफेक्टियस एजेंट है। वायरस का कोई भी पार्ट, चाहे वो उसकी आउटर कवरिंग हो, चाहे उसका जेनेटिक मटेरियल हो, कुछ भी हो, वो क्या है, इन्फेक्टियस है। और वायरस आर ए सेल्यूलर, यानी कि इसकी कोई सेल्यूलर स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होती है। इसके अंदर एक बस जस्ट जेनेटिक मटेरियल होगा और एक आउटर कवरिंग होगी। इसके अलावा कोई भी सेल वॉल, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनेल कुछ भी नहीं होते। मीन टू से दे आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में, नहीं पढ़ी तो एक बार बता देता हूँ। सेल थ्योरी दी गई थी स्लाइडेन और स्वान द्वारा, जिन्होंने कहा था कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। लेकिन ये क्या है, ए सेल्यूलर है, तो सेल थ्योरी का ये क्या है, एक्सेप्शन है। ऑल लिविंग बीइंग्स ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, लेकिन इसके पास तो सेल ही नहीं है। ठीक है, तो ये सेल थ्योरी का कंप्लीटली एक्सेप्शन है। और स्टडी क्या कहलाती है वायरस की? वायरस की स्टडी कहलाती है वायरोलॉजी। ओके, जैसे जी जंतुओं की स्टडी जूलॉजी, बैक्टीरिया की स्टडी बैक्टीरियोलॉजी, फंगाई की स्टडी माइकोलॉजी, एल्गी की फाइकोलॉजी, ऐसे ही वायरस की स्टडी क्या कहलाती है, वायरोलॉजी। और बताएं कि ये अगर फ्री एनवायरनमेंट में है तो नॉन लिविंग है। इन दिस वे वी कैन से दैट वायरस आर कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग एंटाइटीज, यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच की इनको कड़ी माना गया है, क्योंकि ये केवल लिविंग सेल्स के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, ओब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट है। ये पैरासाइट की तरह बिहेव करते हैं, और जब बॉडी के अंदर जाएंगे किसी भी एनिमल की, प्लांट की या ह्यूमन बींग्स की, तभी ये क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे और लिविंग बींग्स की तरह बिहेव करेंगे। तो अभी बताया कि दे आर द कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग। तो हम इसके नॉन लिविंग कैरेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर कोई भी प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और दे हैव द एबिलिटी टू गेट क्रिस्टलाइज। क्रिस्टलाइज जैसे आपने शुगर देखी होगी, चीनी, तो किसकी फॉर्म में होती है, क्रिस्टल की फॉर्म में, दाने की फॉर्म में। किससे बन रही है, गन्ने के रस से। तो ऐसे ही इसके जो है क्रिस्टल हम बना करके रख सकते हैं बोतल में। जैसे टीएमवी है, पोलियो वायरस है, तो इनके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। और इनके अंदर इनएबिलिटी टू लिव इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सेल, लिविंग सेल से इंडिपेंडेंटली ये रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई भी फंक्शनल एनाटॉमी नहीं होती है। फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल। फंक्शनल यूनिट क्या है, लिविंग बीइंग्स की सेल। और सेल से ऑर्गन, ऑर्गन से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन सिस्टम, वो सब बनता है। लेकिन इसके पास कोई भी फंक्शनल एनाटॉमी नहीं है। दैट्स व्हाई दे आर independent of living cell and they have the high specific gravity like the non living beings। जैसे ये आपका नॉन लिविंग है, इसको नीचे गिरेंगे तो ग्रेविटी के थ्रू नीचे चला जाएगा। लिविंग में क्या होता है, ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी शो नहीं करते हैं वो। लेकिन इसमें क्या है, वायरस में अगर इसको गिरेंगे, कोई हल्का ही हुआ तो इधर उधर हवा में रह जाएगा, अदरवाइज ये ग्रेविटी के रूल को फॉलो करते हैं, सीधे जमीन की तरफ जाएंगे। और इनमें कोई भी रेस्पायरेशन के लिए क्या चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया, वो इसके पास नहीं है। एनर्जी सपोर्टिंग सिस्टम कोई नहीं है, क्योंकि जो है जब है ही ये सेल्यूलर, ना इसमें ग्रोथ होगी ना रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि इसके पास अपनी खुद की सेल है ही नहीं। तो ये तो हुए इसके नॉन लिविंग के कैरेक्टर। अब लिविंग के कैरेक्टर क्या है? लिविंग के कैरेक्टर है कि दे आर फॉर्म्ड ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। आपकी सेल किससे बनी? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सब चीजें। ऐसे इसके अंदर क्या होता है, इसके पास एक जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए, जो कि आपका शुगर का बना होता है, नाइट्रोजन का बना होता है, और बाहर की तरफ एक प्रोटीन की कोटिंग होती है। तो ये इसका क्या हुआ, इसलिए लिविंग कैरेक्टर हुआ, क्योंकि इसमें भी क्या पाए जा रहे हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, डीएनए या आरएनए की फॉर्म में। तो
तो ये भी इसका लिविंग कैरेक्टर है। एंड दे हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई व्हेन दे अटैक ऑन द लिविंग बीइंग्स। जब लिविंग बीइंग्स के अंदर जाएंगे वहां पर जाकर के क्या करने लगते हैं, ये मल्टीप्लाई करने लगते हैं, यानी कि डिवाइड होने लगते हैं। तो ये भी इनका क्या कैरेक्टर है, लिविंग कैरेक्टर है। एंड अकरेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम क्या है, कैटालिस्ट। एंजाइम आर कैटालिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी। तो इनके पास भी लिविंग बीइंग्स की तरह कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे नेरामाइडेज। नेरामाइडेज जो है ऐसा कहा जाता है कि ये सबसे पहला डिस्कवर्ड एंजाइम है। इसके अंदर ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम जो कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए या डीएनए की कॉपी के लिए एसेंशियल है, वो सभी एंजाइम पाए जाते हैं। एंड दे आर इन्फेक्टिविटी एंड होस्ट स्पेसिफिसिटी। क्या होती है इनके अंदर, इन्फेक्टिविटी होती है, यानी कि इन्फेक्शन कोज करते हैं लिविंग बीइंग्स के अंदर, जस्ट लाइक द अदर पैरासाइट बैक्टीरिया फंगस, उनकी तरह ये भी क्या करते हैं, इन्फेक्शन कोज करते हैं। और लेकिन ये क्या है, होस्ट स्पेसिफिक है। होस्ट स्पेसिफिक यानी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पर या पर्टिकुलर ऑर्गन पर ये अटैक करते हैं। जैसे अभी चल रहा था पीछे कोरोना वायरस कोविड-19, तो वो किस पर अटैक कर रहा था, ऑर्गन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक कर रहा था। कोई आपका पोलियो वायरस है, पोलियो वायरस कहाँ अटैक करेगा, केवल स्पाइनल कॉर्ड पर अटैक करेगा। तो ये जो वायरस है होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। अभी लंपी वायरस चल रहा है, तो लंपी वायरस किसके लिए स्पेसिफिक है, वो केवल काउ के लिए स्पेसिफिक है। तो ये क्या है, होस्ट स्पेसिफिसिटी शो करते हैं। और वायरस कैन बी किल्ड बाय ऑटोक्लेविंग एंड अल्ट्रावायलेट रेज। इसको ज्यादा हीट पर, ज्यादा टेम्परेचर पर या अल्ट्रावायलेट रेज के थ्रू किल भी किया जा सकता है। एंड दे टेक ओवर द बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ होस्ट सेल। जब ये होस्ट के अंदर जाएंगे तो उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी जो है उसको यूज करेंगे। एंड वहां पर जो है अपने मल्टीप्लीकेशन के लिए जो भी इनको केमिकल रिक्वायर्ड है, दे प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड फॉर देयर मल्टीप्लीकेशन, वहां से ये उन केमिकल्स को लेंगे। और जितने भी कॉमन कोल्ड, जुकाम, खांसी, ये सब है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, सार्स, एड्स, हर्पीस, कोरोना, लंपी वायरस, ये सब क्या है, वायरल डिजीज है। एंड दे शो द म्यूटेशन आल्सो। इसमें क्या होता है, म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब अचानक से कोई चेंज आ जाता है जेनेटिक स्ट्रक्चर में, दैट इज नोन एज द म्यूटेशन। अभी कोरोना के आप सुन रहे थे ना, नया वेरिएंट आ गया, नई लहर आ गई, तो वो क्या होता है, इसमें म्यूटेशन हो जाती है, चेंजिंग होती रहती है टाइम टू टाइम। तो ये भी किसका कैरेक्टर है, लिविंग बीइंग्स का, दे शो द म्यूटेशन आल्सो। अब इसकी अगर हम डिस्कवरी की थोड़ी सी बात करें तो सबसे पहला जो वायरस था, इट वाज टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस। And tobacco mosaic virus was discovered by टोबैको मोज़ेक वायरस की डिस्कवरी की थी इवानोवस्की ने। इन्होंने क्या किया, एक टोबैक लीफ ली जिस पर की मोज़ेक वायरस एक इस तरह के पैटर्न प्रेजेंट था। उनको पता नहीं था तब तक ये वायरस है या क्या है। इसको इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट लिया इसका, और उस एब्स्ट्रैक्ट को बैक्टीरियल फिल्टर के थ्रू पास कराया। बैक्टीरियल फिल्टर के थ्रू पास कराया, और जो उनको नीचे मिला, इन्होंने देखा कि कुछ चीज ऐसी है कि जो इस बैक्टीरियल फिल्टर से भी पास हो गई है। और जब उसको हेल्दी लीव्स के ऊपर स्प्रे किया तो वो हेल्दी लीव्स भी क्या हो गई, वो भी इंफेक्टेड हो गई। तो बताया कि बैक्टीरिया से भी छोटी कोई चीज है जो कि इंफेक्टियस हो सकती है, और उसको नाम क्या दिया, वायरस। तो सबसे पहला वायरस था टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। और इसी को टोबैको मोज़ेक वायरस को, क्योंकि ये लिक्विड की फॉर्म में था, बेंजेनिक ने बताया कॉन्टेजिनम विवम फ्लूडम, यानी कि फ्लूड लाइक ऑर्गेनिज्म, जो कि कोई डिजीज कॉज कर सकते हैं। इसके बाद ये किसने बताया इसको, कॉन्टेजिनम विवम फ्लूडम, इट वाज कॉल्ड बाय द बेंजेरिंग। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, डब्ल्यूएम स्टेनले। डब्ल्यूएम स्टेनले ने सबसे पहले क्रिस्टलाइजेशन किया वायरस का, यानी कि वायरस को क्रिस्टल की फॉर्म में प्राप्त किया। अब इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर की बात और कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर जो होती है वायरस की, तो वायरस में सबसे बाहर क्या पाया जाता है, कैप्सिड। कैप्सिड जो है, इट इज द आउटर मोस्ट
प्रोटीन कवरिंग, प्रोटीन कवरिंग। ये जैसे वायरस है तो इसकी सबसे बाहर की ओर जो ये प्रोटीन की कवरिंग होगी तो इसको क्या बोलेंगे, कैप्सिड। एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड द यूनिट ऑफ द प्रोटीन्स आर नोन एज द कैप्सोमियर। कैप्सोमियर, जिन छोटी छोटी यूनिट्स का ये बना हुआ है उनको क्या बोलेंगे, कैप्सोमियर। और हर एक वायरस के अंदर इन कैप्सोमियर का नंबर जो है वो स्पेसिफिक नंबर होता है, यानी फिक्स नंबर होता है, अलग अलग में ये अलग अलग पाई जाएंगी। इसके अंदर जो होता है वो होता है इसका न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड मींस जेनेटिक मटेरियल, यहां पर इसका क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। और वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, मींस इसके अंदर दोनों नहीं पाए जाएंगे। इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल आइदर इट विल हैव द डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए रखेगा या आरएनए रखेगा। और जिन वायरस के अंदर डीएनए होता है उनको बोलते हैं डॉक्सी वायरस, डॉक्सी वायरस। और जिनके अंदर आरएनए होता है उनको बोलते हैं रेट्रो वायरस। क्या बोलते हैं, रेट्रो वायरस। ये डीएनए हमारा डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और इट में भी सिंगल स्ट्रैंडेड। ऐसी आरएनए भी डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है, जैसे लाइक बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करता है, उसके अंदर क्या पाया जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। और जितने भी आपके पॉक्स वायरस है जैसे कि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, उन सब के अंदर जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। ऐसे ही कॉलीफ्लावर के अंदर जो वायरस मोजेक डिजीज कोज करता है वो भी क्या है, हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसका जेनेटिक मटेरियल। और जिनके अंदर आरएनए है वो क्या है, आपके रेट्रोवायरसेस है। तो ये था सब कुछ हमारा वायरस के बारे में। इसकी स्ट्रक्चर आपको मैंने बताई, नॉन लिविंग कैरेक्टर्स क्या है, इसके लिविंग कैरेक्टर्स क्या है, क्यों इसको कनेक्टिंग लिंक्स बोलते हैं नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में, ये सब पढ़ा आपने। और ये क्या खोज करते हैं, डिजीज खोज करते हैं, जस्ट लाइक अभी बताया स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और रेबीज, बहुत से प्लांट में मोजेक डिजीज खोज करते हैं। तो अभी 3 छोटे छोटे टॉपिक और बचते हैं इसमें, वायरोइड्स, prions and lichens. We will complete these 3 topic in the next video and then this chapter will be completed. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है। और जितना भी आप जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जितने भी किंगडम है वो सब प्रीवियस वीडियो में पढ़े हैं। अगर आपने नहीं देखे तो वहां जा करके आप देख सकते हैं कितने किंगडम में विटेकर ने क्या क्या बताया है, किस किंगडम के क्या कैरेक्टर्स है। और आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।